Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. So let's begin with our class. So the very first question is on your screen. On the 4th March, National Safety Day is celebrated every year. Okay. So जो भी नेशनल डेज होते हैं ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उसको मिस नहीं करना है. ठीक है, नेशनल डेज आपको याद रखने हैं. एंड इस साल की थीम क्या थी वो आपको बताना है 2024 के लिए. येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस. अब ESG क्या होता है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. ठीक है जी, तो इस बार की थीम यही थी, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस. तो 4 मार्च 1966 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 1971 में एक नेशनल सेफ्टी वीक मनाया गया था. एक कैंपेन रखी गई थी किस लिए? टू मार्क द फाउंडेशन डे, दैट इज़ 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनाई गई थी. इसी को हर साल याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है. ठीक है जी. इन विच इंडियन स्टेट द छपाछर कुत फेस्टिवल इज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड. तो ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया है ये आपको बताना है. ठीक है जी. ऑप्शन से तो देखो, नॉर्थ ईस्ट है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. ठीक है, तो यस, कौन सा है वो स्टेट? करेक्ट आंसर इज़ मिज़ोरम. ठीक है जी, मिज़ोरम में ये मनाया गया. ठीक है, तो छप्पाचर कूथ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम, ये मिज़ोरम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है. तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट से मार्क कर सकते हो. ठीक है, इसे मनाया जाता है अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में मनाया जाता है विथ ट्रेडिशनल फेरेवर एंड फेस्टिविटीज़. ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीके के साथ सब कुछ मनाया जाता है. ये इसलिए मनाया जाता है टू थैंक द गॉड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मोस्ट आर्डुअस टास्क इज डिफ़िकल्ट टास्क. तो कौन सा डिफ़िकल्ट टास्क? ऑफ झुम ऑपरेशन. झुम ऑपरेशन क्या होता है? जंगल क्लीनिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. तो जो उनका जंगल को वो क्लीन करते हैं ताकि वहाँ पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर पाए. तो उसके लिए वो गॉड को थैंक करते हैं कि हाँ, इस बार भी जंगल को क्लीन कर दिया, अब फिर हम अपने एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे. ठीक है, तो वो करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. ठीक है जी. ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली emerged एज द फर्स्ट टू इशू 5 crore आयुष्मान कार्ड्स अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली emerged एज फर्स्ट. तो ये जो फर्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, सबसे पहले, सबसे आखिरी, ये आपका कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है? सुपरलेटिव कैटेगरी वाले क्वेश्चन हम इसे कहते हैं. सुपरलेटिव कैटेगरी में जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% हो जाते हैं. ठीक है, मतलब 99% आप कह सकते हो कि आने ही आने हैं. तो इससे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो. ठीक है, तो कौन सा है वो पहला राज्य जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू किए हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश है वो राज्य जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है. ठीक है जी, तो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है. द स्टेट हैज़ इशूड इतने आयुष्मान कार्ड्स और इतने लोगों को बेनिफिट हुआ है. टोटल 3716 हॉस्पिटल्स हैं स्टेट में जिन्होंने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, पहले एवरेज 2000 लोग हर रोज़ आते थे, वो अब बढ़ के 8000 हो गए हैं जो कि इस स्कीम का हर रोज़ फ़ायदा उठा रहे हैं. ठीक है जी. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो NSDC ने MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एजिस मतलब उनके साथ, और बजाज फिनसर्व. अब किन दो लोगों के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और बजाज फिनसर्व, इन दोनों के साथ मिलके NSDC ने कौन सा एक कोर्स को लॉन्च किया है. ठीक है, कौन सा है वो प्रोजेक्ट आपको बताना है जो कि उन्होंने लॉन्च किया है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रोजेक्ट ओडीसर्व. ठीक है, अब ये क्या है हम इसे पढ़ते हैं. ये क्यों किया गया था बेसिकली ओडीसर्व प्रोजेक्ट? बिकॉज जो वहाँ के यूथ हैं
उनको बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व और NSDC मिलके इस कोर्स को रेगुलेट करेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTS टग ओशियन ग्रेस, तो इस टग का नाम है ओशियन ग्रेस। ठीक है, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच मेजर पोर्ट इन इंडिया, तो कौन से पोर्ट पे इस टग को इनॉग्रेट किया। अब टग क्या होता है, जो आपकी शिप होती है ना, उसको हिलाने के लिए, मतलब साइड करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब उसका फेसिंग नॉर्थ है तो उसका फेसिंग साउथ करने के लिए, ईस्ट है तो उसको वेस्ट करने के लिए टग का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली अ क्रेन फॉर द शिप, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो एक टग नया मेड इन इंडिया जो भारत में निर्मित है, वो टग इनॉग्रेट किया गया जिसका नाम है ओशियन ग्रेस। किस पोर्ट पे ये, कि पोर्ट इस बंदरगाह, किस बंदरगाह पे इसे इनॉग्रेट किया गया। यस, करेक्ट आंसर इज पारादीप पोर्ट। ठीक है जी, पारादीप पोर्ट आपका कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है पारादीप पोर्ट, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट है। ठीक है जी, ASTDS स्टैंड्स फॉर अप्रूव स्टैंडर्ड टग डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। ठीक है, ओशियन ग्रेस इसका नाम है। और इसे किससे निर्मित किया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इस टग को किसने निर्मित किया है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि तो ये इंडिया में ही बनाया है। ठीक है, और इस ग्रीन टग का क्या एम है, टू कन्वर्ट एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल टग्स इनटू ग्रीन टग्स। ग्रीन टग्स मतलब जिससे प्रदूषण कम हो। एम्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशन बाय 50% बाय 2030 टू 70% बाय 2047। तो 2030 तक 50% कम करना है पॉल्यूशन के लेवल्स को, और 70% कम करना है 2047 को। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिल्वर फिलग्री क्राफ्ट। तो सिल्वर फिलग्री क्राफ्ट को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपको देखना है और आपको बताना है गिवन स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ठीक है जी, ओके। द 9th century ओल्ड सफोसिकेटेड क्राफ्ट प्रैक्टिस्ड इन हम्पी। तो क्या सिल्वर फिलग्री 9th century ओल्ड क्राफ्ट है जो कि हम्पी में प्रैक्टिस किया जाता है? जी नहीं, ये गलत है। इट इज़ चांदी तरकासी आर्ट प्रैक्टिस्ड इन कटक ओडिशा। हाँ जी, ये सही है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड GI टैग टू कर्नाटका फॉर दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। जब ये उड़ीसा में किया जाता है तो इसे कर्नाटका गवर्नमेंट क्यों देगी? तो ये गलत होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 2। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर C। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कटक्स फेमस चांदी तरकासी और सिल्वर फिलग्री हैज़ बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। तो चांदी तरकासी को GI टैग दिया गया है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट फिलग्री वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ज्वेलरी 3500 BCE में इसे फर्स्ट टाइम किया गया था मेसोपोटामिया में, वेयर इट इज़ प्रोडक्ट प्रैक्टिस्ड इवन टुडे एज तलकारी वर्क। तो आज के दिन भी इसे तलकारी वर्क के नाम से जाना जाता है मेसोपोटामिया में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दिस इज एवर पॉसिबिलिटी दैट तरकासी वर्क हैज़ रीच्ड कटक फ्रॉम पर्शिया थ्रू इंडोनेशिया। तो पहले वो इंडोनेशिया से पर्शिया आया, पर्शिया से कटक आ गया सम 500 ईयर्स अगो बाय सी ट्रेड। तो उसे ट्रेड होते 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 कटक तक पहुंच गया वो। ठीक है, अब इसे कटक में GI टैग भी मिल गया। ठीक है, द नेवी इज सेट टू कमीशन नेवल डिटैचमेंट मिनीकोय एज INS जटायु ऑन डैश मार्च एट द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड पे इंडियन नेवी जो है वो मिनीकोय को एज INS जटायु कमीशन करने वाली है। किस डेट पे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 6 मार्च। तो 6 मार्च पे इसे कमीशन किया जाएगा। ठीक है जी, तो द नेवी सेट टू कमीशन द नेवल डिटैचमेंट मिनीकोय एज INS जटायु। 6 मार्च के दिन से कमीशन किया जाएगा। एक नेवल वेसल है, ठीक है, जो कि निगरानी रखेगा हमारे ओशियन वाटर्स पे। ठीक है जी,
ओके, मिनिको इज़ द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे सदर्न टिप पे है ये, ठीक है। और मालदीव्स के सबसे पास है। जैसे कि आपको पता है कि मालदीव्स के साथ हमारी थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस चल रहे हैं, तो हम उसे इस बार क्या करने वाले हैं, इसीलिए हम अपनी नेवल बेस को बना रहे हैं ताकि मालदीव से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तो अब मालदीव्स क्या है, मालदीव्स का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो उसके लिए हम अपनी सेफ्टी को पुख्ता कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यस, इसी मद्देनज़र हम इसे भी कमीशन करने वाले हैं। INS जटायु इज़ द सेकेंड नेवल बेस इन द लक्षद्वीप आफ्टर INS द्वीपरक्षक इन कवरत्ती। कवरत्ती में भी हाल फिलहाल मोदी जी गए थे ना, याद है आपको, कवरत्ती आइलैंड, ठीक है जी। तो ये सेकेंड नेवल बेस होगा। पहला नेवल बेस हमारा द्वीपरक्षक कवरत्ती में है। अब इसके बाद INS जटायु भी हो जाएगा, ठीक है जी। द बेस विल बी एक्सपैंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा इसे एक्सपैंड भी किया जाएगा। इट विल इंक्रीज इंडियन नेवीज कैपेबिलिटी एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन एंड ऑग्यूमेंट कनेक्टिविटी द मेनलैंड इंडिया। तो मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने में भी हमारी ये हेल्प करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब इंस्पेक्टर डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन स्पिनर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो स्पिनर कौन होता है, जो चुपके से हमारे दुश्मन पे वार करता है या फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग करता है, हम उसे स्पिनर कहते हैं। तो कौन है वो पहली महिला जो कि स्पिनर बन चुकी है BSF में, ठीक है जी। यस, उनका नाम है सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी बन गई है पहली वुमन स्पिनर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी विल कमीशन न्यूली इंडक्टेड MH-60R सेहवाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर को कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 6 मार्च 2024 एट INS गरुड़ा। INS गरुड़ा पे इस हेलीकॉप्टर को कमीशन किया जाएगा एट द नेवल एयर स्टेशन इन। किस नेवल एयर स्टेशन पे इसे कमीशन किया जाएगा वो आपको बताना है। यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 कोच्चि। तो कोच्चि के नेवल एयर स्टेशन में MH-60R सीहॉक को कमीशन किया जाएगा। ये किसके द्वारा निर्मित है, ये हमें US के द्वारा मिला है। एक डील हुई थी हमारी, तो उस डील के तहत हमें US ये हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने वाला है, ठीक है जी। फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च इट्स ओन UPI सर्विस इन कोलैबोरेशन विथ डैश बैंक। तो किस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ फ्लिपकार्ट ने अपना UPI सर्विस स्टार्ट कर दिया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एक्सिस। तो एक्सिस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ UPI ने से स्टार्ट कर दिया है और इस फैसिलिटी को कहा जाएगा फ्लिपकार्ट UPI, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज डैश बिकम्स द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स। इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स इज कौन सी दवाई को कितने डोज में देना है, कब देना है, कितने समय तक देना है, दैट इज कॉल्ड एज फार्मा स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली कौन सी पहली स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री बन जाती है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 निकारागुआ। तो निकारागुआ बन जाती है पहली ऐसी स्पेनिश कंट्री जिसने इंडियन स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री जिसने इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ओके जी, तो एक MOU साइन हुआ था इंडिया और निकारागुआ के बीच में, तो उसी MOU के तहत ये डील फिक्स हुई, ठीक है। F1 चैम्पियन डैश विंस सीजन ओपनिंग बहरान ग्रैंड प्रिक्स। तो बहरान ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला कौन है वो F1 चैम्पियन जिसने बहरान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यस, करेक्ट आंसर इज मैक्स, नहीं यहाँ पे मैक्स होना चाहिए था। ओके, देयर इज द थिंग, यहाँ पे मैक्स होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वर्स्टैपेन। तो इन्होंने F1 चैम्पियन है ये और इन्होंने बहरान ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है। इन्होंने 2023 में 22 रेस में से 19 रेस इन्होंने जीती है और 2024 विल बी द लॉन्गेस्ट एवर F1 सीज़न। और ये डच फ्लैग के अंडर खेलते हैं। डच फ्लैग इज़ नीदरलैंड्स, ठीक है। डच हम किसे बोलते हैं, नीदरलैंड्स के लोगों को, ठीक है। आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग ग्लिच विद द पेन। तो नीदरलैंड्स के लोगों को डच बोला जाता है, डच पीपल, ठीक है जी। So the next question is on your screen. Who has become the first player to win consecutive titles in Mexico Open since 2012? तो मैक्सिको ओपन 2012 में से इस टाइटल को जीतने वाला, लगातार जीतने वाला कौन है वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति ये बन चुके हैं।
वो कौन है वो व्यक्ति जो 2012 से अब तक लगातार जीतते आ रहे हैं मैक्सिको ओपन के टाइटल को? यस, करेक्ट आंसर इज एलेक्स जी मिन्योर। ठीक है जी, एलेक्स जी मिन्योर लगातार जीतते आ रहे हैं इस टाइटल को। ठीक है जी। So yes, this was it for the today's session. I hope you have liked it. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends. चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए सेशन हेल्पफुल होगा। जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा, उनके लिए सेशन हेल्पफुल हो जाएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है जी। सो येस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।